चीनी की जिसने लोगों का चैन चुरा लिया है और वो उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है, और एक बार फिर से उसकी जो प्राइस है, जो कीमतें हैं, वो आसमान से बातें कर रही है। लेकिन वजह क्या है इस बार? बिल्कुल ऐसा ही है, या तो चीनी की शॉर्टेज हो जाए फिर भी समझ में आता है, या फिर आपके गन्ने की काश्त कम हो तब भी समझ में आता है। लेकिन असल मसला है क्या ये खुद साख्ता चीनी की शॉर्टेज पैदा की जा रही है और उसकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं? क्या आखिर हो रहा है, हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ गुज्जर साहब, सदर हैं करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के। वेलकम टू शो कहेंगे। आरिफ साहब, हम लोग सोचते थे और देखते थे कि जब चीनी की शॉर्टेज होती थी तब कीमतें बढ़ती थी, लेकिन इतनी तो तब भी नहीं बढ़ती थी। लेकिन इस बार जिस तरह से जुनैद कह रहे हैं कि चीनी ने बेचैन कर दिया है, सुकून चैन छीन लिया है लोगों का, यही सूरत हाल है। और लोग जो है वो अपनी चाय के अंदर भी अब चीनी डालने से पहले सोचते हैं सोने के भाव मिल रही है तो क्या करें। तो ये क्या वजह है, क्यों आखिर कीमतें इस तरह से आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं? मैं समझता हूँ कि ये कीमतें बढ़ी नहीं हैं, बढ़ाई गई हैं। अच्छा। ये बहरान पैदा किया गया है। ऐसा नहीं है कि बहरान, ऐसा क्यों होता है कि हर साल चीनी का बहरान पैदा होता है, फिर आप कहते हो कि चीनी माफिया आ गया, कोई दूसरा माफिया आ गया, चीनी चोर आ गया, बड़े नाम दिए आपने हज़ार और साल से। तो इसका मतलब है कि पिछले साल भी था ये बहरान, उससे पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था। तो आप उसको ख़त्म करना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि चीनी का बहरान इसलिए पैदा किया गया कि चीनी हमारी अपनी है। ठीक है। फिर वो मालिक असम्बलियों में भी बैठे हुए हैं, वो मशीर भी बने हुए हैं, शुगर मिल माल का, ये सारे बिल्कुल 100% ऐसा ही है। लेकिन अगर उनको भी बचाना है, अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान की भी बचानी है, तो फिर आपको फैसले बेहतर करने चाहिए जो आवाम के लिए हों, इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए हों। जब आपने एक्सपोर्ट की थी चीनी, सबसे ख़राबी की वजह तो वहाँ से बनी ना। आप ये कह रहे थे कि 15 लाख टन चीनी हमारे पास ज़्यादा है, तो आपने सिर्फ बाहर भेजी है 7,90,000 टन चीनी। आपके पास तकरीबन 7 लाख टन चीनी अजाफी होनी चाहिए। उस वक़्त आप फिज़िकल काउंटिंग नहीं कर सके सही तरीके से, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। मेरा ख्याल है कि आपकी गलती है, या नाहिली है, या सुस्ती है, वहाँ ख़राबी आई। फिर उसके बाद आपने ये काम किया कि 7 लाख टन चीनी बाहर भेज दी। फिर ये कहा कि हमारे पास चीनी कम है। वो कौन ज़िम्मेदार लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि चीनी बाहर भिजवाएं, और वो कौन ज़िम्मेदार लोग हैं जिन्होंने कहा कि इंपोर्ट करें चीनी? अरे भाई, कौन कौन शामिल है? ये जो चीनी माफिया की बात करते हैं, इसमें कौन कौन सा तबका है जो मुस्तफ़ीद होने वालों में शामिल है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले ज़्यादा प्रोडक्शन का कहा जाता है, फिर एक्सपोर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद बताया जाता है कि अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो चुकी है, फिर उसके बाद इंपोर्ट करते हैं। इन सारे प्रोसेस में हर जगह पे सब्सिडी भी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ज़रा एक्सपोज कीजिए कौन कौन से सेक्टर में कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, और एक एक रुपये से अरबों रुपया उनकी जेब में जाता है। सिर्फ 1 रुपया किलो का बढ़े ना तो अरबों रुपया बनता है, सिर्फ 1 रुपया पर केजी का। अब इस वक्त 100 रुपया पर केजी का बढ़ा है। 1 खरब तो यही हो गया। हाँ, खरबों, ट्रिलियन, ये पर डे के हिसाब से हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सियासी हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन पॉलिसी साज इदारे नहीं बदलती। ये वही टीमें हैं जिन्होंने 2022 लूप पे लगा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही 100% है। तो इसका मतलब है कि वो लोग इस काबिल नहीं है कि ये वो पॉलिसियाँ बनाएं अवाम के हक़ के लिए। वो अवाम को, एक तो उस लाइन में है ही नहीं अवाम, वो एक अलग दुनिया है। जो अवाम है, आम आवाम है, वो एक अलग दुनिया है। वो अपनी दुनिया का सोचेंगे, इस दुनिया का कभी भी नहीं सोचेंगे। अगर ये सोचते तो आपका ज़री मुल्क है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें शर्म आती है कि हम ज़री मुल्क कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि आप ट्रेडर्स में चला गए, खा वो गंदम है, खा वो चीनी है। तो उन लोगों को भी आपने नहीं पूछा जिन्होंने कहा था कि चीनी एक्सपोर्ट। अच्छा आरिफ गुज्जर साहब, अभी बताइएगा, क्योंकि क्रशिंग का सीज़न है और इस वक्त गन्ने की भरमार है। हम देख रहे हैं कि ट्रकों के ट्रक, ट्रॉलियों की ट्रॉलियाँ जो हैं वो जा रही हैं, मार्केट्स में गन्ना मौजूद है, और क्रशिंग का सीज़न भी यही सीज़न होता है। फिर इसके बावजूद इस वक्त शॉर्टेज का हो जाना, जिस वक्त आपके पास वाफर मिकदार में चीनी बन सकती है, तो आप कह रहे हैं कि खुद साख्ता ये बनाया गया है और ये रेट्स भी इसीलिए बढ़ाए जा रहे हैं। खुद साख्ता जो बढ़ा रहे हैं, हुकूमत की नज़र सानी उन पर नहीं है क्या, या हुकूमत ये देख नहीं पा रही है कौन माफिया, वो कौन है? हुकूमत क्यों नहीं देख रही? हुकूमत ने खुद तो ये फैसला किया है। और फिर देखो कितने गलत टाइम पे इंपोर्ट की चीनी। अगर आपको ज़रूरत थी भी तो किस वक्त थी ज़रूरत?
आज से 2-3 मंथ पहले अगर आपके पास चीनी कम थी तो आपने एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। जिन लोगों ने कहा था कि 15 लाख चीनी हमारे पास ज़्यादा, अब उनको पूछे ना कि उन्होंने किस हिसाब से कहा था। और आपकी चीनी 3,20,000 टन आपने इंपोर्ट की है, जो सबसे ज़्यादा मुल्क का नुकसान किया कि आपने टैक्स फ्री मंगवाई है। सिर्फ उन डीलर्स को करोड़ों रुपया आपने झोंक दिया आवाम का कि आपने 1 रुपये का टैक्स नहीं लिया। वैसे आप कहते हैं कि हम आवाम टैक्स नहीं देती, ताजर टैक्स नहीं देता, ताजर टैक्स देता है तो आप बंदर बांट कर रहे हैं उस टैक्स की। जब 15 नवंबर को आपकी चीनी जो बकाया रह गई है वो इंपोर्ट होनी है, तो फिर जब वो आनी है तो किसान को आपने ज़िबा कर दिया। अगर आपने 1 नवंबर से मिलें चलानी है जो हमेशा की तरह होता है, लेकिन कुछ मिलें ऐसा करती हैं कि वो 15-20 पे ले जाती हैं, उसका मिलों का फ़ायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके कारोबार का एक तरीकाकार अलग है। उसमें यह है कि किसान का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि जितने दिन गन्ना सड़क पे रहना है हाँ वो खुश्क हो जाएगा, चीनी की मकदार उसमें ज़्यादा हो जाएगी, मिल का तो फ़ायदा हो जाएगा लेकिन किसान मारा जाएगा। अरे भाई ये तो समझ में आ गई कि हुकूमत बरह रास्त इसमें इन्वॉल्व है और मुस्तफ़ीद होने वालों में भी शामिल है। आम आवाम के लिए ऑप्शन क्या है? क्योंकि एक तो इस सिलसिले में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो रेट चढ़ रहा है, जो करियाना एसोसिएशन है वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? क्योंकि जो ओवर प्राइसिंग है वो भी तो असरअंदाज होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब चीनी इससे पहले डीलर्स ने मिल के साथ जो मंगवानी थी उन्होंने इनकार कर दिया था, तो उस वक़्त भी सेक्रेटरी थे इहसान भुट्टा साहब, बहुत ज़िम्मेदार अफसर, उन्होंने मरकज़ी करियाना एसोसिएशन पंजाब को ही बुलाया था, मैं उसको लीड कर रहा था। तो हमने ज़िम्मेवारी ली थी कि हम चीनी पूरे पंजाब में इंश्योर करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त, ये पहले की बात बता रहा हूँ, अब मैं दोबारा बात बता रहा हूँ। उसके बाद जब आपने चीनी इंपोर्ट की तो उठाने वाला कोई नहीं था। फिर उसके बाद किरण खुर्शीद साहिबा, अमजद हफीज़ साहब, अमजद हफीज़ बहुत ज़िम्मेदार अफसर है और वो दिन रात एक कर रहा है इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन ख़राब इतनी हो चुकी हुई हैं कि इतनी जल्दी ठीक होनी नहीं। ना आटे का बहरान ख़त्म होना है, ना चीनी का बहरान ख़त्म होना है। और उसके बाद हमारे साथ मीटिंग हुई, हमने 20,000 टन जो पंजाब के लिए था वो हमने माल उठाया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने, पंजाब ने इसकी ज़िम्मेदारी ली ही नहीं कि जितना डिस्ट्रिक्ट को कोटा चाहिए वो कोटा टाइम से पहुंच जाता। हमें तो ये कहा गया तो आपने 8 दिन के अंदर उठाना है, नहीं तो डैमेज पड़ेगी। तो हमने कोशिश की कि 8 दिन के बजाय 7 दिन करें, क्योंकि जितनी देर तक आप स्टेक होल्डर को नहीं बैठाते आपके मसाइल हल नहीं होते। अगर आप चीनी के मसाइल भी हल करना चाहते हैं तो ये 4 के 5 स्टेक होल्डर बनते हैं, कौन जिम्मेदारी लेता है उसने पूछ ले। हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी या गुजर साहब, और आवाम को रिलीफ देना अगर हुकूमत की जिम्मेदारी है तो फिर जिम्मेदारी भी सारी हुकूमत को लेनी पड़ेगी कि ये बहरान जो खुद साख्ता पैदा किया जाता है मिल मालिकान की जानिब से या फिर दूसरे जो माफिया स्टोर कर लेते हैं उनकी जानिब से किया जाता है, उन तमाम के ऊपर उनका एहतसाब भी होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके और आवाम को सस्ते दामों में तमाम अशिया ज़रूरिया मिल सकें। ये तो हमारी अपनी काश्त है, हम खुद उगाते हैं, खुद बनाते हैं, इसके बावजूद हम बहरान का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ गुजर साहब मौजूद थे। और यकीनी तौर पर नाज़रीन जो हम पहुंचे नतीजे पे, अगर आप इस मोनोपोली से या इस ब्लैकमेलिंग से बचना चाहते हैं तो सीधे सीधा इससे बाइकआउट करें। चीनी का इस्तेमाल वैसे भी आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है ना। आप शक्कर पे आ जाएं, गुड़ इस्तेमाल करें जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और सस्ते दामों आपको मिल भी जाता है। तो शुगर माफिया जो है इनका बाइकआउट कीजिए और शुगर इस्तेमाल ही ना कीजिए, ये बेहतरीन तरीका है, अपनी जेब पर भी भारी ना पड़ेगा और आपकी सेहत पर भी भारी नहीं पड़ेगा।